माता पिता जिसके लिए दुनिया से लड़ जाते हैं और उसी को एक दिन खो बैठते हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ एक सच, जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ चौक में लाला लाजपत नगर है। और जो पुलिस फोर्स होती है मौके पर पहुंच जाती है और भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि अगर उस भीड़ के हवाले आरोपियों को कर दिया जाए तो वो उन्हें जान से मार देते। आइए जानते हैं इस कहानी का पूरा सच। 12 मार्च 2026 को लगभग 4:30-5 का टाइम है। फ़ोन किया जाता है बच्चे की नानी के घर और कहा जाता है, जो घर का दामाद होता है वो कहता है कि गुग्गू उर्फ अर्नब की मौत हो गई है और वो बाथरूम से फिसलकर गिर गया। जैसे ही नानी इस बात को सुनती है उनके हाथ से फ़ोन छूट जाता है। इसके बाद में मौसी के पास, जो मौसी काजल नाम की मौसी होती है, उसके पास में फ़ोन जाता है कि गुग्गू उर्फ अर्नब बाथरूम में फिसलकर गिर गया था और सिर में चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई है। नानी और मौसी 2 घंटे का सफ़र तय करती हैं और सीधा अपने बेटी के ससुराल में पहुंच जाती हैं। वहां पर पहुंचने के बाद में वो देखती हैं कि जो बच्चा है वो कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा है और सब रोवा पीटी मचा रखी है। घर में बहुत बुरा हाल है, रो रो कर सब बेहाल हो रहे हैं। तभी जो मौसी होती है, मौसी कहती है, अब इसे अंतिम बार मुझे देख लेने दो और मेरा बच्चा, मैं इसके बिना कैसे रहूँगी, क्योंकि मैंने इसे हाथों से पाला, बहुत लाड़ किया, क्योंकि वो 3 साल तक मौसी के पास ही बच्चा रहा था। 3 नहीं, 4.5 साल तक लगभग मौसी के पास ही वो बच्चा रहता है और मौसी उसे अपने दिलो जान से प्यार करती है। उसके बाद जैसे ही वो कपड़ा हटाती है तो वो देखती है कि उसकी गर्दन पर एक निशान होता है। गर्दन पर निशान देखने के बाद में वो पूछती है कि ये गर्दन पर निशान कैसे लगा? तो वो उन्होंने कहा कि ये गिर गया था, तब लग गया था। जैसे ही फिर वो कपड़ा हटाती है मौसी, तो देखती है कि पैर पर एक कट का निशान लगा हुआ था। फिर वो पूछती है कि इसके पैर पर कट का निशान कैसे है? तो उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि मंजे से कट गया था। फिर वो जो मौसी है वो पूरा कपड़ा हटाती है और हटाने के बाद में देखती है कि उसकी कमर पर भी बहुत नील पड़े हुए थे बच्चे की, और उसकी जो गर्दन थी वो भी रुक नहीं रही थी, क्योंकि गर्दन भी शायद उसकी गड्डी टूट चुकी थी। इसी बीच में वो अपनी मम्मी से बात करती है मौसी और सीधा 112 नंबर पर डायल करती है। वहाँ पर तुरंत ही पुलिस पहुँच जाती है। ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले की है। उन्नाव में शुक्लागंज, सहज नगर, अंबिकापुरम में 2020 की बात होती है। तो वहाँ पर एक लड़के की तलाश थी कि हम अपनी लड़की स्वाति की शादी कर दें। तो ऐसे एक माँ बाप हर कोई सोचते हैं। तो अब जो ये कहानी बता रही हूँ, ये बच्चे के माता पिता के बारे में मैं बता रही हूँ कि 2020 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ चौक थाना में 23 नवंबर 2020 को स्वाति नाम की जो लड़की होती है उसकी भीष्म खरबंदा से शादी कर दी जाती है। और शादी होने के बाद में जो लड़की थी उसकी तबीयत ख़राब रहने लगती है। वो एक बेटे को जन्म देती है। उसके बाद में फिर और ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब रहने लगती है स्वाति की। और तो परेशान सभी हो जाते हैं अगर कोई बीमार घर में होता है। और जो भीष्म खरबंदा था, जो थी उस पे ख़्याल रखा जा रहा था, वो रख रहा था। इसी बीच लगभग जब अर्नब 6 महीने का था तो स्वाति की मौत हो जाती है। जब स्वाति की मौत हो जाती है तो उसको फिर जो बच्चा था, अर्नब 6 महीने का था, उसको कहा जाता है कि तुम अपनी नानी और मौसी उसे अपने साथ ले जाती हैं, अपनी बेटी को मुखाग्नि दिलवाकर सारे क्रियाक्रम के काम कराकर वो बच्चे को अपने साथ ले जाती हैं और नानी और मौसी उस बच्चे की परवरिश में लग जाती हैं। इसी बीच जो होता है भीष्म खरबंदा, वो आता जाता रहता है और लगभग 5-6 महीने बीतते हैं तो वो जाता है, जाकर अपनी सास से कहता है कि देखो बच्चे की देखभाल काजल बहुत अच्छे से कर लेती है, तो एक काम करो, काजल की शादी आप मेरे से करा दो। माता पिता कहते हैं ठीक है, हमें तो करनी ही है, बच्चे की भी देखभाल हो जाएगी और तुम्हें भी अपना जीवन साथी मिल जाएगा। इसके बीच जब वो कहते हैं एक बार काजल की रजामंदी ले लेते हैं, काजल अगर हाँ कर देती है तो फिर हम दोनों तुम्हारी दोनों की शादी करा देंगे। माता जब अपनी बेटी काजल के पास जाती है और वो कहती है कि बेटा, भीष्म तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो काजल साफ इनकार कर देती है। वो कहती है अगर ये इतने अच्छे पति होते तो मेरी बहन ना मरती। इन्होंने ना तो मेरी बहन का इलाज कराया, ना मेरी बहन की अच्छे से देखभाल की, मैं इनके साथ में शादी नहीं करूँगी। रही बच्चे की बात, मैं इसको तमाम उम्र पालने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम
नहीं है। और भीष्म जो था वो अपना समूह लेकर अपने घर वापस आ जाता है और 2024 जो है वो गुजर जाता है। स्वाति के जो मायके वाले होते हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता और 2025 में भीष्म जो था वो फिर से एक लड़की के साथ में शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद किसी को कुछ पता नहीं होता। जब अर्नब 4.5-5 साल के बीच का हो जाता है तो 2025 में वो कोर्ट में याचिका दायर करता है और जाकर कहता है कोर्ट से कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। और कोर्ट के कागज़ लेकर जब वो स्वाति के माता पिता के पास जाता है तो उनके पास कोई भी वजह नहीं बचती मना करने की। वो बच्चे को उसे भीष्म के हवाले कर देते हैं क्योंकि मौसी नानी ने उसे पाला था बहुत प्यार से। हवाला कर देते हैं और वो कहते हैं, बच्चे को समझाते हैं, बेटा आराम से रहना, प्यार से रहना, सब समझाते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि भीष्म ने शादी कर ली है। जब वो बच्चे को लेकर चला जाता है उसके बाद बताता है कि मैंने शादी कर ली है और शादी करने के बाद में भीष्म के एक और बेटे का जन्म होता है। और इसी बीच में जो अर्नब था अ, वो घर में खेलता कूदता था, अपने आराम से मज़े से रहने लगा था। लेकिन अर्नब के साथ में जो ट्रीटमेंट था सौतेली माता का वो अच्छा नहीं था। सौतेली माँ जो थी उसको मारती पीटती काम कराती और जो भीष्म था वो भी इस चीज़ पर कोई नहीं वो उठाता था कदम, क्योंकि उसको ये था कि अगर मैं इस बच्चे के साथ में कदम ये उठाऊंगा तो फिर इसके जो माँ है वो चली जाएगी और दूसरा बेटा भी मेरे से जाता रहेगा। तो एक दिन ऐसा आता है कि जो बच्चा था उसको वो इतना बुरी तरह से मारते हैं दोनों माता पिता कि उस बच्चे की 4.5 साल के बच्चे की पसलियाँ तोड़ देते हैं, रीढ़ की हड्डी को तोड़ देते हैं और उसकी गर्दन को भी तोड़ देते हैं। और फ़ोन करते हैं नाना नानी के यहाँ पर कि बच्चा बाथरूम से फिसल कर गिर गया और सिर में चोट लगने के कारण वो मर गया। लेकिन जब उसकी बच्चे की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि 16-17 हड्डियां जो बच्चे की टूटी हुई थी उस बच्चे को इतनी बेरहमी के साथ मारा गया था। इसीलिए सारे मोहल्ले की जो भीड़ थी वो बाहर खड़ी हुई थी कि दोनों आरोपी अगर हमारे सामने आएंगे तो हम दोनों आरोपियों को मार मार कर अधमरा कर देंगे। ऐसा सोचकर भीड़ ने वहाँ पर खड़ी हुई थी और पुलिस फोर्स जो थी वो उन दोनों आरोपियों को बचाकर जेल में ले जाती है, थाने में ले जाकर उन दोनों को जेल में डाल देती है। क्या एक सौतेली माँ ऐसी हो सकती है कि एक 4.5 साल का मासूम बच्चा जो कि एक माँ के प्यार के लिए तरस रहा हो, जिसकी माँ दुनिया से चली गई हो, तो एक सौतेली माँ इस तरह से बच्चे के साथ में कर सकती है। देखो सौतेली माँ भी एक औरत ही होती है, एक माँ ही होती है। तो मैं इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं चाहती हूँ। सिर्फ इतना है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जो हमारे रिश्ते हैं उन पर आँख बंद करके भरोसा मत कीजिए और सावधानी के साथ में बच्चे की बात को सुनिए, मन की बात को जानिए, क्योंकि आजकल हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम अपने बच्चों को सुन पाएँ, समझ पाएँ या उनके दिल की बात को जान पाएँ। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।